Hi guys, welcome back to my channel. Myself Riya, CMA aspirant. So in this video we are going to discuss how to study management accounting in these days. Like पेपर बहुत करीब आ गए हैं और हमारा 30 to 40% अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो आपको कौन कौन से टॉपिक ऐसे करके जाना है जो कि रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप उन टॉपिक को पहले करो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आपको पता है पेपर पैटर्न, like I have written all this to tell you guys। तो पहले हमारा रहता है क्वेश्चन 1 और आपको पता है ये रहता है 100 मार्क्स। तो सबसे पहले आता है हमारा एमसीक्यू पार्ट जो कि सेम ही रहता है, मतलब हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लो, दिसंबर का, जून का, 24-23 का देख लो, तो एमसीक्यू सब में सेम आ रहा है। दैट इज़ 15 × 2 15 एमसीक्यू आते हैं एंड 2 मार्क्स के होते हैं ईच। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू रहता है एंड सेकंड इज़ बेसिक थ्योरी, जो थ्योरी आती है मैनेजमेंट से। सेकंड का ए पार्ट में बेसिक रहता है थ्योरी, बी में रहता है ए बी एनालिसिस। तो आपको ये दोनों टॉपिक बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने भाई, इनको कर लो। तुम्हें 14 मार्क्स तो ऐसे मिल गया और ए बी एनालिसिस इज टू ईजी। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन में आता है डिसीजन मेकिंग। 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है डिसीजन मेकिंग का। तो अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है तो यू कैन डू इट। ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत रहता है, तो अगर आप पेपर टाइम पे नहीं लिख पाते हो तो इस पार्ट को स्किप कर देना, मतलब क्वेश्चन थर्ड को। और फोर्थ क्वेश्चन होता है हमारा, उसमें हमारा ए पार्ट रहता है मार्जिनल। मार्जिनल भी कर सकते हो अगर आपको इसे लगता है, आपके पास ऑप्शन है कि आप 7 में से 5 करो, 2 ऑप्शन आप आउट कर सकते हो। फोर्थ में रहता है मार्जिनल के 2 क्वेश्चन, मतलब ए में भी मार्जिनल और बी में भी मार्जिनल। अगर आपका मार्जिनल अच्छा है तो आप करके जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन रहता है हमारा जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से रेगुलरली पूछा जा रहा है, वो है कैश बजट एंड स्टैंडर्ड। ओके, तो आप कैश बजट आपको आता है तो आप करो, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हो। एंड स्टैंडर्ड भी इजी है, लेबर मटेरियल वाला। एंड 6 में आता है बजट एंड स्टैंडर्ड। ओके, तो ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है तो आप इन दोनों को करके जाओ, क्योंकि कंपेरेटिवली इट इज़ ईजियर देन डिसीजन मेकिंग। और 7th पार्ट में आता है हमारा, ए में आता है ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक है। एंड उसके बी पार्ट में आता है हमारा लर्निंग कर्व, ये भी डिविजनल परफॉर्मेंस है। ये 2 टॉपिक आराम से कर सकते हो, इससे आपको आराम से 14 नंबर मिल जाएंगे। लास्ट इज 8 में हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और डिसीजन ट्री। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की हमारी रहती है पूरी ईजी है, लाइक आपको रिटेन हो जाता है। तो आप थ्योरी वाला 2 क्वेश्चन जो एक सेकंड ए और ए पार्ट में आया है, सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में और 8 क्वेश्चन के बी पार्ट में, ठीक है। तो आप इसमें से थ्योरी अगर आप अच्छी है तो थ्योरी वाले क्वेश्चन प्लीज़ करके जाना। आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे कि आप देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है, वो करना है, दैट इज़ एमसीक्यू। सेकंड इज़ योर बेसिक थ्योरी एंड एबीसी, ये भी कंपैरेटिवली बहुत ईजी है बाकी अदर पार्ट से। तो आप इसको भी ज़रूर मार्क करके चल लो कि आपको ये करना ही करना है। थर्ड इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का 14 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये ईजी लगता है, सो यू कैन गो फॉर इट। फोर्थ में हमारा आता है मार्जिनल, और मार्जिनल भी इट ईजी, मतलब बी पी वगैरह ये वाला क्वेश्चन देते हैं। फिफ्थ वन इज कैश बजट। कैश बजट भी रेगुलरली पूछा जा रहा है तो आप इसको भी दे सकते हो, पूरी अच्छे से रिटेन हो सकती है। तो आप सेकंड और 8th क्वेश्चन मत छोड़ के जाना, बिल्कुल अच्छे से करना। एंड अगर आप प्रैक्टिकल वाले बच्चे हो तो आप कैश बजट कर लो, मार्जिनल कर लो। अगर आपका थ्योरी अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकल अच्छा है, तो वाले बच्चे कर सकते हैं क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन सिक्स्थ, क्वेश्चन सेवन्थ एंड क्वेश्चन एट्थ, ठीक है। एंड अगर आप प्रैक्टिकल वाले बच्चे हो तो आप थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ एंड क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। अगर आपको थ्योरी नहीं आती बिल्कुल भी तो आप इसको स्किप कर दो, मतलब इतना भी स्किप मत करो, पढ़ के जाओ। बट आपका रिटेंशन लेवल इतना नहीं है, रिटेन इतना नहीं कर सकते तो यू कैन डू। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दैट इज़ थ्योरी। अगर थ्योरी अच्छा तो थ्योरी अच्छे से करके जाओ भाई। एंड सेकंड इज
ए बी एनालिसिस। ए बी एनालिसिस बहुत ईजी है, उसको भी अच्छे से कर लो। बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। थर्ड टॉपिक। फोर्थ इज ईवीए एंड लर्निंग कर्व। फिफ्थ इज डिसीजन ट्री। एंड इन सबको प्रायोरिटी दो पहले। जो मैंने अभी बताया ये सब आप करके चले जाओगे ना, आराम से आपके 60+ आ जाएंगे। एमसीक्यू प्लीज डोंट स्किप एमसीक्यू। वो क्या वो लाइफ सेवियर है आपकी, क्योंकि एमसीक्यू 2 नंबर का आ रहा है, वो 30 मार्क्स आपको दे के जा रहा है। तो इससे तो एग्जाम्शन आएगा नहीं। अगर 30 में से आपके 20 भी सही है, एग्जाम्शन लानी है तो पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यू करना पड़ेगा, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ बताना चाहूँगी, दैट इज़ फॉर्मूले बहुत रहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो अगर आप कर रहे हो फॉर्मूले रिटेन नहीं रह रहे तो उसमें वाइट पेपर या कोई भी आप पेपर ले लो, उसमें सब फॉर्मूला बुक बना लो, कॉपी बना लो, उसमें सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले रख लो, क्योंकि लास्ट डे रिवीजन में आपको वही काम आने वाले हैं। क्योंकि आप पढ़ रहे हो एग्जाम के पहले तो आपको एकदम से देखोगे तो रिटेन रहेगा। तो डू दिस फॉर द फॉर्मूलाज प्लीज़। प्रैक्टिस कर लेना, रिटन प्रैक्टिस। तुम ओरल मत करो कि कैलकुलेट कर लिया बस फिर आंसर ऐसे आ गया, नहीं, इसके लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो रिटन प्रैक्टिस से पीछे मत हटो। डू नॉट पैनिक भाई, डरो मत, तुम्हारे पास अभी भी बहुत दिन है, तुम कर लोगे। अगर तुम 5 से 6 घंटे इनको दे रहे हो, तुम्हारा आराम से एग्जाम्शन आ सकता है। तुम नेगेटिव मत सोचो, स्ट्रेस मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो। अपने माइंड को रिलैक्स रखो और बोलो कि मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलोगे अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो बुरा होगा। सो डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ। ये आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट वाले दिन में बच्चे बहुत डर जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कि हम कैसे पढ़े, मेरे से होगा या नहीं। डोंट थिंक, तुम सोचो मेरे से होगा और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तुम फोड़ दोगे एकदम ना। मत डरो, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव एंड गिव योर 100%। अगर और कोई क्वेरीज है तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय, ऑल द बेस्ट।